Hasta la vista, कैसे हो मैं बादाम पेस्ता। मैं हूँ मनमुद्दे बालक। और के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। 38 मिलियन से ज्यादा केसेस, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत, और ये नंबर्स अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं। खैर, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस विलेन की बात कर रहा हूँ, जिसने 2020 को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। चीन से निकला हुआ यह वायरस चीन से पूरी तरह अब गायब हो चुका है और अभी चीन के खिलाफ खड़े देशों को खोखला किए जा रहा है। हाँ, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या ये चाइना की एक साजिश है जिसे पॉपुलेशन खत्म करने के लिए रिलीज किया गया है? क्या ये कोई बायो वेपन तो नहीं? फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे दुश्मन देश पर गन और बॉम्ब से हमला किए बिना बायो वेपन से लोगों को मारा जाएगा। कहीं कोविड-19 इसकी शुरुआत तो नहीं? क्या कोविड-19 इंसानों के द्वारा बनाया गया है? क्या गलती से ये लैब से रिलीज हो गया? और क्या होगा अगर कोविड-19 बीमारी को लैब में बनाया गया हो? उम्मीद है आप इससे सुरक्षित होंगे। तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से लॉजिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। नई नई बीमारियां तो इतिहास में हमेशा से आती रही हैं, लेकिन एग्रेरियन लाइफ मतलब कृषि जीवन में शिफ्ट करने पर कम्युनिटीज बनी, तब बीमारियां मास स्केल पर फैलनी संभव हुई। स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया कुछ ऐसी बीमारी थी जो इस वक्त एग्जिस्टेंस में आई। फिर ये सिलसिला बढ़ता चला गया। द ब्लैक डेथ इन 1350, फर्स्ट कॉलरा पैंडेमिक इन 1817 और स्पेनिश फ्लू इन 1918। यह वो इतिहास के पन्ने हैं जो साबित करते हैं कि हर 100 या 150 साल में ऐसे पैंडेमिक आते रहते हैं। लेकिन क्योंकि चीन के संबंध यूएसए, इंडिया, रशिया और कई और देशों के साथ अच्छे नहीं है, इसलिए कई सारे लोगों का मानना है कि ये कोविड-19 बीमारी को चाइना के लैब में बनाया गया है। प्यू रिसर्च सेंटर के किए गए सर्वे के अकॉर्डिंग 29% अमेरिकन ये मानते हैं कि कोविड-19 को लैब में बनाया गया है। मतलब एक बड़ी जनता इसे चाइना का एक बायो वेपन समझते हैं। खैर, अभी एक और चीज जो इस पर विश्वास करने पे हमें मजबूर कर देती है वो है डॉक्टर ली मेंग यान की रिपोर्ट। उनका कहना है कि SARS-CoV-2 मतलब 2020 में आए कोरोना वायरस को मिलिट्री रिसर्च लेबोरेटरी के एक टेम्पलेट वायरस ZC45 और ZXC21 का इस्तेमाल करके बनाया गया है। जिस लैब से इस वायरस के निकले होने की आशंका है वो है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये लैब लगभग दुनिया भर के सबसे खतरनाक वायरसेस पर शोध करती है, और अगर ऐसा हुआ हो तो भी अब घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है। और सार्स वायरस बीजिंग के हाई लेवल कंट्रोल लैब से ऑलरेडी 2 बार बाहर निकल चुका है, तो ऐसा होना कुछ भी नया नहीं होगा। लेकिन क्या ये लैब वाकई में वो जगह है जहाँ से वायरस जन्मा है? चलिए जानते हैं आखिर किन वजहों से लोग ऐसा मानते हैं। शुरुआत में सबसे पहला केस वहाँ सी फूड वाले मार्केट से आया था, और क्योंकि ये मार्केट वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो सभी लोगों की नजर इसी लैब पे पड़ती है। जैसा कि पूरी दुनिया को पता है कि ये लैब चमगादड़ों में कोरोना वायरस पर रिसर्च का वैश्विक केंद्र है, और जैसा कि सब ये जानते हैं कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से आया है, तो इसी वजह से सबका अनुमान यही है कि पहले तो इस लैब में साइंटिस्टों ने इस वायरस को बनाया होगा और फिर किसी गलती से ये वायरस इस लैब से निकल गया। और अगर ये बात किसी भी तरीके से दुनिया भर में साबित हो जाती है तो वही होगा जो आप सोच रहे हैं, ये बहुत भयानक होगा। ट्रम्प तो शुरू से ही चीन के खिलाफ हैं, और जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये किसी भी तरीके से वॉर से कम नहीं है। इस वायरस ने पर्ल हार्बर और 26/11 से कई गुना ज्यादा लोगों की जान ली है, और जैसा कि वो खुद अभी कोरोना के चपेट में है, चीन के यूएस से जंग होने के आसार काफी अधिक हैं। न सिर्फ यूएस बल्कि कई और देश साथ मिलकर फिर चीन पर हमला करेंगे। चीन और बाकी सभी देशों के बीच के रिश्ते बेहद खराब हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कोविड-19 की वजह से ऐसा कुछ देखने को ना मिले, क्योंकि नो, इट्स नॉट मेड इन लैब, और ना ही ये किसी भी वायरोलॉजी सेंटर से रिलीज हुआ है। ये बात तो बिल्कुल सच है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोविड-19 से मिलते जुलते किसी चीज पर ऑलरेडी रिसर्च हो रही थी, चमगादड़ वाली ऐसी बीमारी जो इंसानों के लिए हानिकारक हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ वायरोलॉजिस्ट को मिला होता तो वो लैब से रिलीज होने का इंतजार नहीं करते और इसके साइंटिफिक रिजल्ट इमीडिएटली जरूर पब्लिश कर दिया होता। जैसा कि पहला केस हम जानते हैं कि वुहान वेट मार्केट से आया था। यह बाद में प्रूव्ड हुआ कि उसका उस मार्केट से कोई लेना देना नहीं था। सो इट्स पॉसिबल कि कोई अननोइंगली इस वायरस को कहीं और से कैरी करके उस मार्केट तक ले गया हो। और एज वी ऑल नो दैट कि इसके सिम्टम्स फ्लू से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। और हाँ, इट ऑल्सो डजंट मीन कि किसी ने ऐसा इंटेंशनली किया होगा। साथ ही में ये वायरस लैब में जेनेटिकली इंजीनियर नहीं किया गया है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो जीनोम डाटा में हुए बदलाव या हेरफेर पकड़ में आ जाते, और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने वायरस के जीनोम को अच्छे से देखा है, जिसमें किसी भी इंजीनियरिंग के सबूत नहीं मिलते हैं। जैसे कि चाइनीज वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान ने कहा कि ये एक टेम्पलेट वायरस पर बनाया गया है, लेकिन अगर ऐसा होता तो वैज्ञानिकों को डीएनए के
इसके लिए खुद से बैकबोन बनानी पड़ती। अभी वैज्ञानिकों के पास मौजूद टेक्नोलॉजी से और नॉलेज से इतना कंटेजियस वायरस बनाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि फिलहाल साइंटिस्ट को इस चीज का आइडिया नहीं है कि आखिर एक वायरस को इतना डेडली क्या बनाता है। एक छोटे से हिस्से में किए गए बदलाव से लेने के देने पड़ सकते हैं और शायद वायरस बनाने वाले वैज्ञानिक की जान खतरे में आ जाए। इसलिए इतनी बड़ी रिस्क कोई क्यों ही लेगा। लेकिन एक और कॉन्स्पिरेसी जो इसके साथ इंटरनेट पर फैल रही है कि जिन वैज्ञानिकों की टीम ने इस वायरस पर शोध किया, सबसे शुरुआत में उन्हें ये पता चल चुका था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि चीन कैसे अपने खिलाफ किसी को कुछ बोलने नहीं देता है। इसलिए वो डॉक्टर जिन्होंने सबसे पहले इस वायरस के बारे में बताया, उनको लेकर सबको खतरा है। कुछ वैज्ञानिक जैसे कि बिंग लियो को तो मारा भी जा चुका है। इनको किसने मारा, क्यों मारा, ये सच्चाई अभी भी दफन है, क्योंकि इससे पहले कि यूएस पुलिस इसके बारे में कुछ इंटेरोगेशन कर पाती, ऐन मौके पर साइंटिस्ट को मारने वाले की भी डेथ हो गई। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। और इस किलर की मौत होने के साथ कई लोग ने इस कॉन्स्पिरेसी पर ध्यान दिया कि कहीं चीन अपने आप को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्नोप्स जैसी रेप्यूटेड वेबसाइट का मानना भी है कि डॉक्टर ली मेंगयान की रिपोर्ट बिल्कुल बेतुकी है और इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है। और एक चीज तो पानी की तरह साफ है, अकॉर्डिंग टू सर्वल साइंटिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट की डॉक्टर यान की दोनों रिपोर्ट लेजिटिमेट लगती है, क्योंकि काफी सारे टेक्निकल जार्गन्स का यूज किया गया है, लेकिन उनकी रिपोर्ट में कही गई बहुत सी बात कोई सेंस नहीं बनाती। खैर, जिस तरह से हम अपने पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये तरह तरह के वायरस दिख रहे हैं, वो दिन भी दूर नहीं जब हमें जिंदा रहने के लिए दूसरी पृथ्वी पर मूव होना पड़े, जहां हम फ्रेश स्टार्ट कर सके। तो कभी सोचा है क्या होता अगर सौरमंडल में 2 पृथ्वी होते? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।